दुखों में घुस चुके हैं, कलयुग घुस चुका है, बड़ा टफ समय कलयुग, क्योंकि ठाकुर जी की आराधना आपको सही ढंग से करता है। जब भगवान ऐसा हरि नाम संकीर्तन आप करोगे हर रोज को, तो वैसे सतयुग आ जाएगा। नहीं तो भक्तों के पास में कोई कलयुग नहीं होता, उनके पास में क्या है, हाँ, भक्त लोग इसे प्रभाव से दूर होते हैं, क्योंकि ये वो हरि नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर, कलयुग के चेले बन जाएंगे। कैसे चेला बनेगा, हीरो कॉलिरो चेला। क्या माथे तिलको गोलेरा कंठी कंठी कंठे गोलेरा माला, हीरो कॉलिरो चेला। कंठी माला पे कली का चेला बन सकते हैं। इसे सबको नहीं देते हैं पहनने के लिए, तो 4 नियमों का पालन करते हुए उसको देते, क्योंकि बोल रहे पूरी हम ये पहन सकते नहीं पहन सकते। पहले माला करो, पहले माला करो फिर माला मिलेगी। मोटी माला करोगे तो पतली माला मिलेगी, समझ गए। तो हम सुबह रामचरितमानस पढ़ रहे थे आजकल। आज हम सुबह वहाँ गया में भी श्री राम जी के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पढ़ रहे थे, और सीता माता और हनुमान जी का संवाद सुना चाहते हैं आप लोग। तो हनुमान जी संदेश लेके आते हैं, किसके लिए, सीता माता के लिए। फिर गाते हैं, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत कहत और आवत, कहत आवत अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हनुमान जी पूरी राम कथा सुनाते हैं, कहाँ, लंका में। बोलो हरे कृष्ण। तो सुनने वाले कौन है, माता सीता को तो सुना ही, क्या सुना, लेकिन सुनने से भक्तों को राम की कथा गुणों को सुनने से गौर हृदय में आनंद आता है। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के विरह में तड़प रही, उनके हृदय में आग लगी है। किसके विरह में, भगवान श्री रामचंद्र नहीं निकले, बहुत समय हो चुका है। उधर भगवान रो रहे हैं, किसके लिए, सीता के लिए। कोई साधारण लड़के लड़की का प्रेम नहीं है, ये कौन सा प्रेम है, इसको शास्त्रों में बोलते हैं विप्रलंब भाव। कौन सा भाव है, विप्रलंब भाव। विप्रलंब भगवान में, भगवान जो है वो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा, क्या आपने सीता को देखा। ऐसा करते हैं, ये असली प्रेम है। आज कोई लड़का कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, पूछता है लता पताओं से, है तब प्रेम, प्रेम कहाँ है, तो काम है, वो तो काम है, प्रेम नहीं। प्रेम 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 करते रहते हैं हम लोग, प्रेम। देखिए कहाँ भगवान रामचंद्र, ये विप्रलंब भाव है। विप्रलंब भाव का मतलब होता है कि विरह का भाव, विरह भाव होता है भगवान। ये प्योर शुद्ध है एकदम, इसमें कोई मिलावट नहीं है। किसकी मिलावट नहीं है, माया की मिलावट नहीं है। तो ये अलग प्रेम है।
रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। आपको शुरू से सुना देता हूँ। तो हनुमान जी सुना रहे हैं, बता रहे हैं मैं राम दूत बन के आया हूँ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनहि राम तुम कह सदामी। क्या लेके आया हूँ आपके लिए? मुद्रिका निशानी। तो रामचंद्र जी मुद्रिका दिए हैं उनको पहनने के लिए। हनुमान ने कहा हे माता जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ और करुणा निधान की सच्ची शब्द कहता हूँ। हे माते, ये अंगूठी मैं ही ले आया। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने कैसे नर और आप लोग कैसे कहाँ मिले, कब मिले? मैं तो जानती नहीं आपको, मैं तो पहले कभी देखे नहीं आपको। तो डाउट आ गया। क्यों डाउट आया? क्योंकि राक्षस भेष बदल के आते थे लंका में, और रावण के जो थे चला लो वो भेष बदल के आते थे। क्या करने के लिए? माता सीता को चीट करने, हाँ डराने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि तुम रावण से शादी करो। रावण बहुत छाजनी है। हाँ ऐसा बोलते थे। आपको क्या क्या फायदा मिलेगा आपको? हाँ? आप जो है वो यहाँ की लंकेश्वरी बन जाओगे। यहाँ सारा कंट्रोल आपका होगा। मंदोदरी को मैं साइड में कर दूंगा और मंदोदरी तुम्हारी पटरानी है, सारी रानियां तुम्हारी पटरानी बनी। आपको मैं मुख्य चीफ रानी बनाऊंगा। बदमाश था। तो सीधे ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसा संग हुआ था वह पूरी कथा सुनाई कि कैसे कैसे आपके जानने के बाद भगवान बेड़े में रो रहे थे तो फिर हम बीच में आए, पूरा कथा सुनाया। वो कथा आप जानते ही। हनुमान जी का ये प्रेम यक्त वचन सुनकर सीता जी ने के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। विश्वास नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए। उसने जान लिया कि किसके दास है, ये किसके दास है? राम जी के दास है, सच्चे दास। हनुमान जी क्या है? सच्चे नास्तिक ब्रह्मचारी भक्त है भगवान के, और भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर देते हैं। यहाँ तक लंका पार करके चले जाते हैं। इतनी बड़ी शिक्षा है। भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी कष्ट आए, कितना भी कहर आए, तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फुलकावली बाड़ी। बुढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयो तात को कहू जर जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती ही मुझको तुम विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो। आप जहाज के समान आ गए। अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अजु सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहू हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ आपके। इतना कष्ट था उसको, इतना पेन हो रहा था, लेकिन हनुमान जी को देख के उसको सुना। भगवान के भक्तों का
यही उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। और सीता माता को बहुत सुख हुआ किसको लेके, हनुमान जी को देखे। हनुमान जी किसके दूत थे? श्री राम जी के। तो वो क्या बन रहे? राम बने, राम जी के दूत बन रहे। राम जी का सीता बना या सीता जी की सखी बन रहे, सेवा कर रहे, दासी बन रहे, सेवा का। तो भक्त भी भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। देखिए आप भगवान कथा सुना रहे। हरे कृष्ण। मैं बलिहारी जाती हूँ, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, कोमल चित्त कृपाल रघुराई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय हैं और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? क्या निष्ठुरता धारण की है? क्या निष्ठुरता? इधर मेरी तरफ देखिए, लाइट मत देखिए, ये सबसे बड़ा लाइट ये है। सबसे बड़ा लाइट क्या है? बल्ब लाइट नहीं है, सबसे बड़ा लाइट ज्ञान का लाइट है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे बड़ी लाइट है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, खत्म कर सकता है। आप इधर आदमी, लंबे आदमी देख नहीं पा रहा हूँ पीछे। सबसे बड़ा प्रकाश है, इसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश चमक उठा, उसको फिर अंधकार दिखेगा। फिर भी हम उस पे नहीं है, उस स्थिति में नहीं है, इसलिए हमको बाहर का प्रकाश भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, हवा पानी चाहिए। तो रघुनाथ जी का हृदय इतना कोमल है और दयालु है, लेकिन उसके हृदय में अब निष्ठुरता, एक कट्टरता, ये उसका हृदय इतना सॉलिड कैसे हो गया? क्या हुआ? बोले मेरे को लेने क्यों नहीं आए? क्या ना भाव ये है, ऐसे मेरे बिना कैसे रहेंगे? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता होए निरखी श्याम मृदुगाथा। सेवक को सुख देना और उनकी स्वाभाविक भान है वे श्री रघुनाथ जी। क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? कभी उनको मेरी याद आती है? मेरे को रावण लेके चला गया यहाँ से, है? उनको कभी मेरी याद आती है? मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, सुनते हैं क्या? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? इतना प्रेम, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में भ्रव के आंसू झल भर आया। बड़े दुखी से बोली, हा नाथ। क्या बोली? आपने मुझे बलिकूल ही बुला दिया। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। अब उसको क्या करने लगे? उसको थोड़ा संतुलन देने लगे सीता माता। ये सर्वेंट का, सेवक का क्या होता है? ये कर्तव्य के मालिक को क्या करे? संतुष्ट करे। बोले चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर इन यावनों का, मलेशियों का उद्धार कैसे होगा? ये सारे इतना पाप करते हैं, इतना पाप, गाय काटते हैं, मांस खाते हैं, इतने दुष्ट हो चुके हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर का बोलते थे, चिंता ना करिए प्रभु, वो चिंता ना करिए प्रभु, चिंता मत करो, हम है ना। भगवान बोल रहे हैं औरंगाबाद में कोई हरे कृष्णा नहीं करता है, क्या होगा? ये भक्तों क्या होगा? तो आप क्या बोलना चाहिए? प्रभु हम है ना, आप टेंशन मत करो। अरे कोई हरे कृष्णा नहीं करता, सब एक नाम लगा हुआ है, कोई आता नहीं है मंदिर में,
प्रभु हम सबको लेके आएंगे ना, आप टेंशन मत करिए। अरे खाली पड़ा है, कोई भोग भी लगाता नहीं हमको खाने को, प्रभु हम लगे, टेंशन मत, चिंता मत कीजिए। अरे हमको कपड़ा नहीं पहनाता ढंग से, आप खुद एक बार 2 बार पहनते हो, आपको पहनाता है भगवान की। कोई हमसे प्रेम नहीं करता है। यहाँ औरंगाबाद में हमको छोड़ दिया, एकदम बंजर बना के दे। अपना घर बनाते हैं, हमारा घर नहीं बनाते हैं, अपनी पढ़ाई में लगे हैं, अपनी शादी में लगे हैं, अपनी फैमिली में लगे हैं, हमको कोई पूछता नहीं है। तो वो क्या बोला, नहीं प्रभु हम आपके साथ में, हम टेंशन मत करो, हम आपका पूरा प्रचार करेंगे, पूरे औरंगाबाद में हरि नाम की धूम मचा देंगे। हरि बोल। क्या पूरी लंका में धूम मचा दिया हनुमान जी। चिंता मत करो, मैं बहुत माता मेरे को जानती नहीं, मैं बंदर हूँ, बहुत काम का बंदर हूँ। हाँ आप देखिए क्या करूँगा मैं, आप टेंशन मत करो, मेरे ऊपर राम जी की बहुत कृपा है। आप देखिए मैं कैसे लंका की छटिया खड़ी करता हूँ, आप टेंशन मत करो, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। अभी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, राम जी की बहुत कृपा मेरे ऊपर, और लंका का ढंका बजाऊंगा। देखिए यार, बस मेरे को थोड़ा सा कृपा करो, मेरे को भूख लगी है, थोड़ा सा फल खा लेता हूँ, फल खा के थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा प्रसाद खा लेता हूँ। और मैं जब फल प्रसाद भी आ गया, देखो आ गया आपका ग्लास ब्लूस आ गया, टेंशन नहीं करें, प्रसाद से तो बोला टेंशन मत कीजिए। तो पूरा आगे बोले हैं और बोलेंगे अभी, आप टेंशन मत करो, भगवान की कृपा से यही बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आप टेंशन मत करो, राम जी मेरे पर पूरी कृपा है। लेकिन 1 लाख में पूरा मैं समुद्र निकल गया, मैं छोटे छोटा बन सकता हूँ, बड़े से बड़ा बन सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं पूछ ही मेरे इसकी पूछ खराब कर देगी, मेरी पूछ रावण की पूछ खराब कर देगी, टेंशन मत करो। ये सारी सोने की लंका को मैं राख कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा मेरे को। बोले नहीं तू नहीं कर पाएगा, आप जानते नहीं माता मेरे को, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। माँ माता पिता बच्चा लगता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, और आप जानते नहीं मैं कुछ भी कर दूंगा। तो सीता माता को क्या करते थे, कॉन्फिडेंस दे देते, कॉन्फिडेंस दे देते। जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी को देखे, तो दूर से ही राम जी देख, पता लगा कि नहीं लगा क्या हुआ है। तो अपने स्वामी को सुख देने के लिए दूर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, फाउंड, बोले फाउंड सीता इन लंका। हरि बोल। आते गुड न्यूज, अच्छा न्यूज देना चाहिए, ये दास की भाव। हनुमान राम जी को बड़ा अच्छा लगा, क्या किया, फाउंड सीता इन लंका। लंका में क्या कर लिया, तो हनुमान जी को देख के राम जी बड़े खुश होते हैं, ये हनुमान अपने सीता को ढूंढ लिए, और वो आलिंगन करते हैं उसको। वो जो आलिंगन हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी का सेवा सफल, भगवान जी का आलिंगन करने का मौका मिला। तो किसको आलिंगन करते हैं भगवान, जो उनके लिए क्या करता है, सेवा नहीं करता है, सेवा में कष्ट उठाता है, जान लगाता है। लोग बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं कि गोपियों को क्यों गले लगाते हैं, कृष्ण क्यों लगाते हैं, हाँ सबको लगाते हैं कृष्ण गले, सबको लगाते हैं, अब सबको लगाते हैं, आपको लगाते हैं, किसी को संसार किसी को नहीं लगाते हैं, किसको लगा, गोपी को। क्यों, गोपी अनन्य भक्त है उनकी, दिन रात कृष्ण का स्मरण करते, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती है वो। सीता माता कुछ भी कर सकती हैं, हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं राम जी के लिए। जैसे राम जी के भक्तों को कुछ भी करना, प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति के लिए कुछ भी कर सकते। कहाँ चले गए, 7 समुद्र पार के चले गए, अमेरिका चले गए प्रचार करने के लिए। ये है सच्चा भक्त, किसका, भगवान, जो भगवान का प्रसाद करता है। सीता जी को वीर की परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता।
जनी जननी मानह जियोना, तुम हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल है। दोनों भाई कुशल है। पहले ऐसे समाचार दिए, दोनों कुशल, आप टेंशन मत करो, बहुत बहुत खुश है, कुशल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। शरीर से कुशल है, मन से थोड़ा दुखी है। मन से क्या दुखी है? आप नहीं है साथ में, परंतु आपके दुख से दुखी है। मुझे क्या उनको मेरी याद आती है? बोले मेरे बिना सुखी है क्या? वो खुश है, मेरे को टेंशन है उनको। थोड़ा तो हनुमान क्या बता रहे कि नहीं, आपके दुख के कारण बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आप नहीं, मतलब आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मैंने मालूम कि आप मतलब जैसे मैं आया, ठीक है ना, तो मैं यहाँ आया, आपने गाड़ी एक मुझे जा रहा है, एक उधर लेके जा रहा है, उधर जा रहा है, तो मुझे क्या हो रहा है? तो मैं आया तो आपको बहुत खुशी हुई है क्या नहीं कि प्रभु जी आए हैं, है ना? बहुत खुश, कितने लोग खुश हुए? बहुत खुश है क्या नहीं? तो मैं अगर भी यहाँ आता, एक उधर मुंह करके खड़ा है, एक उधर खड़ा है, तो कैसा लगता है? अच्छा है नहीं? तो कहीं भी आप जाते हो, किसी घर में जाते हो, जैसे मान लो है ना, किसी घर में गैस गए, तो गैस आपको देखे बाहर चला गया, आप क्या लगे? जिससे घर में हम सीधा मुंह से बात नहीं कर रहे, तो जाने का फायदा क्या है? तो यहाँ होता, परंतु आपके दुख से दुखी है। और जितना दुख आपको है उससे ज्यादा कई हजारों गुना दुख किसको है? राम को। तो सीता जी को अच्छा लगा कि चलो कहीं भूल तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रेम की भाषा ही ऐसी है। क्या आप उनको याद करते हैं? जब कृष्ण चले गए वृंदावन से, जहां चले गए, मथुरा चले गए, तो उद्धव जी आए। क्या है? उद्धव जी आए। कहाँ? वृंदावन में आए। तो यशोदा मैया नंद बाबा पूछते हैं, उद्धव की बात करते हैं, बोला कि वो कृष्णा क्या हमको याद करते हैं? वो क्या हमारी याद आती है उनको? हम तो बहुत याद करते हैं उनको। हमसे नहीं रहा जाता उनके बिना। उनकी मीठी आवाज, उनका चलना, उनका आंख पटकना, उनका हंसना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुर। मैं जब गाय चराने के लिए गोवर्धन में जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ कृष्ण नहीं मिलते हैं, उनके चरणों के निशान को देखता हूँ तो मेरे हृदय में क्या होता है? मैं उनके विरह में मैं रह नहीं पाता हूँ। गोवर्धन को देखता हूँ तो मेरे को उनकी याद आती है। हाँ, मैं यमुना जी किनारे जाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरा लाला यहाँ था, मेरा कान्हा यहीं था। गोवर्धन को देखता हूँ उनकी याद आती है, यमुना जी को देखता तो उनकी याद आती है, गाय बछड़ों को देखता तो उनकी याद आती है। तो हमको बहुत याद आती है उसकी दिन रात। क्या वो हमको याद करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, सबके लिए अलग अलग लेटर भेजे थे। गोपी के लिए अलग लेटर, नंद बाबा के लिए अलग लेटर, सबके लिए लव लेटर। ये है असली लव लेटर, प्रेम का लेटर। गोपी को पढ़ने नहीं आता था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सब अंगूठा छाप। तो उद्धव जी बोला कि आप ही सुनाइए क्या लिखा है इसमें। उधर खींच के पकड़ कर ले गए। उद्धव संदेश के नाम से हुआ। तो हनुमान जी का उदास से भाव में बोल रहे हैं कि परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे धुना प्रेम है, आपसे धुना प्रेम उनके हृदय में। आप ये मत बोलिए कि ऐसा मत बोलिए, है ना। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी, धरि धीर अस कहि कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर।
हे माता अब धीरे से धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। आप सुनिए। नहीं, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे भाई? सुनती थी, जाओ बेटा पानी लेके आ, प्यास लग गया, कोई बात नहीं, हम किसी को जाना नहीं देते। आपको भी देख के आपको हमको भी प्यास लग गया, चलो आप भी पानी पी लीजिए। हाँ भी पानी पी, जल्दी आना है, गाय मत तो क्या अभी लंका पार करके आए हैं। चौपाई कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। तब तरु किस लय मनु कुसानु, काल निशम सम निशि भानु। हनुमान जी ने बोला, अब कथा सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्यों के समान हो रहा है। क्या बात है, बोलो क्या बात है, क्या बात है, हाथ ऊपर कीजिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुना कर मजा है। क्या लग रहा है आपके नए नए वृक्ष के पत्ते मानो क्या लग रहे हैं मेरे को, अग्नि के समान। पत्ते थोड़े सॉफ्ट कोल्ड होते हैं ना, ठंडा होता है, क्या अग्नि के समान लग रहे हैं। और रात्रि काल रात्रि लगती है, काल हो गया सर, मतलब बहुत डार्क काल आ गया है। और चंद्रमा सूर्य के समान। चंद्रमा क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, सूर्य। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, भालों के समान बन गए हैं कमलों के वन। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। हाँ? जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे। सबसे पीड़ा कौन देता है, जो आपका सबसे पास वाला व्यक्ति होता है, वो सबसे बहुत पीड़ा देता है। अपना पीड़ा बहुत ज्यादा देता है, दूसरा पीड़ा नहीं देता। दूसरे इतना शक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती। क्यों? उससे आसक्ति नहीं होती। बाहर में क्या करते, अपने व्यक्ति से हमको लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर दिया, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। बाकी तो ठीक है, लेकिन जो आसपास का व्यक्ति होता है वही आपके साथ धोखा कर, वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। ये बताया, वे ही आप पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु शाप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, अरे कौन बोल रहा है? हनुमान जी बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? कि राम जी ऐसा बोलते हैं आपके बारे में। बोलो हरे कृष्ण, जय श्री राम। समझ आ रहा है? दिमाग में चला गया। अब ध्यान सुनिए। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार रखने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध ना रही। बड़ा अच्छा लगा सुन के। कहो कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिरो राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तहु कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है, श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। जाके पतंगे जानते हो? अभी मिलेगा आपको पतंग।
जानते पतंग रात को आता है, क्या करते हैं? पतंगा होता है, नहीं क्या बोलते उसको, जुगनू होता है नहीं, हाँ क्या बोलते उसको जो रात को आता है घरों के आसपास बनता है, आग बड़ी अच्छी लगती है, पतंगा टाइप ये यानी कि अग्नि में भस्म हो जाता है। जब बारिश होती तब आता है उसके पास में, सब इधर घूमते हैं उसके पास में, हाँ पतंगा टाइप पतंगा वही, तो आग को देख के उसको अच्छा लगता है, उसको आग को देख के अच्छा लगता है, तो लोग आग को देख के मस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, वो आग में कूद जाता है। तो ये बता रहे राक्षस के समूह पतंगों के समान है, और ये और श्री राम जी के वाण अग्नि के समान है, यानी कि राक्षस सारे भस्म हो जाएंगे। कहा श्री राम जी के वाण से, एक वाण एक पत्नी और एक वचन। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक पत्नी, बोलो एक पत्नी, एक वाण और एक वचन, एक वचन एक वाण और एक पत्नी। ऐसा भगवान का क्या था, वाव था। राजा तो दूसरी शादी कर सकते थे ना, कर सकते थे, एक ही वाण मारते थे फिर और एक वचन, लघु गुरुजी तो सदा चली आई, बोले तो बोल दो खत्म, और एक पत्नी एक वचन और एक वाण। जो रघुवीर होती सुधी पाई, करते नहीं भलो भली भूर गुराई। राम बाण रवि जानकी, तब बरुथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे कबील नाम करते, तो कबील न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से ले जाता हूं, पर श्री रामचंद्र की सख्त है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज रखो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। हरि बोल। मैं तो भी उठा कर देता हूँ, बैठ कर दे, बैठो एकदम एकदम फ्लाइट सीधी डायरेक्ट लंका टू इंडिया, डायरेक्ट फ्लाइट हमारे पास में, सीधी बैठो, लंका टू अयोध्या सीधा फ्लाइट। अभी तो रामेश्वर वहाँ आएंगे, पहले सारे बांधव लोग वेट कर रहे हैं ना वहाँ, तो सीधा नहीं जाएंगे अयोध्या, रामेश्वर जाएंगे। हम रामेश्वर जा रहे हैं। आप जा रहे हो? नहीं जा रहे रामेश्वर? अरे हम रामेश्वर जा रहे हैं, हरि बोल। हमारे गुरु महाराज जी के साथ 5000 से ज्यादा भक्त जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं अक्टूबर में। नहीं पता आपको? नहीं पता है तो डेट नोट कर लीजिए, इसको चलना है। अब तो मेरे को लगता है फुल भी हो गया होगा सारा, फिर भी आप कर सकते हो। रामेश्वरम यात्रा 1, 2, 3, 4, 5 अक्टूबर। हरे कृष्ण। एडवर्टीजमेंट भी हो गया। तो मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन मेरे को यह आज्ञा नहीं। आगे क्या है? सिर्फ ढूंढ के लेके आना। ऐसे बहुत बार हुआ था कि हनुमान जी लेके चल के, लेकिन सीता जी भी आते हैं इनके साथ। क्यों? सीता माता कभी भी किसी दूसरे पुरुष को छोड़ते नहीं, छुए नहीं। इस पर सब सीखना चाहिए हमको, वैदिक संस्कृति ऐसी है। इसलिए हमने बोला कि व्यभिचार वो नहीं होना चाहिए। अपने पति के सिवा और किसी को पत्नी नहीं छूती है, और पति को अपनी पत्नी के बिना किसी को नहीं छूना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है। पतिव्रत स्त्री जैसे गंधारी थी, उसके अंदर शक्ति आ जाती है ऐसे, मन में बस प्रभु का स्मरण और अपने पति की सेवा, और किसी का नहीं। तो हे माता, मैं आपको भी यहां से लेवा जाता हूं, लेकिन
मेरे को यह आदेश नहीं है, और राक्षसों को मारकर आपको ले जाऊंगा। वो सॉरी, तो भगवान खुद ही आएंगे और राक्षसों को मारकर आपके लिए ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। ये छोटे छोटे बंदर क्या करेंगे रावण, बड़ा दुष्ट है वो। इसको देखा, छोटा था ना बना, छोटे थे अभी, सामने छोटा बना हुआ है कि नहीं। तो बड़े लंकेश्वरी का मुंह तोड़ा के आते ही उसको अंदर घुसने नहीं दे रही थी उसको, उसने पकड़ लिया उसको, देखा उसको, तो छोटा सा बंदर बन के जा रहे थे तो उसे देख लिया, वो बहुत बड़ी थी। तो लंकेश्वरी जो है वो ऐसा उसकी रक्षा कर रही थी, लंका की रक्षा कर रही थी। उसका रावण ने सेवा दे थे, उसकी गार्ड थी, सिक्योरिटी गार्ड। तो हनुमान जी बोले कैसे जाए, तो देखा इतनी बड़ी राक्षस, छोटे हो गए तो छोटे उसका आकार लेके घुसने लगे। जैसे घुसने लगे तो उसकी नजर पड़ गई नीचे से, कहाँ जा रहा है वानर। उसको लगा के भैया ये तो देख लिया इसने, तो बोला बस ऐसे थोड़ा भूख लगा था, फल खाने फल खाने अशोक वाटिका में रावण जी का फल खाता है, भूख लगा था मैं इसे आ गया, अभी तेरे को दिखाती हूँ। तो हनुमान जी लोग आए, यार तो बड़ी सेवा करनी है, ये तो पहले ये तो कुचल देंगे मेरे को। तो हनुमान जी उससे बड़े हो गए, हनुमान छोटे बड़े थे, बड़े हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्याम। तो उसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर हो गए। तो हनुमान जी को लगा कि अभी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा, वास्ते गधा पड़ा मुंह पे मारा, था जैसे मुंह में पड़ा एकदम पूरा हाथ लगी, समझ आ गया बोल दिया था, हनुमान बोला मैं हनुमान अब मेरा उधार, समझ आ गया गधा खा के समझ आ गया, एक ही पड़ा उसको, समझ आ गया अब हनुमान बोला हाँ मैं हनुमान, अभी समझ पहले समझ आया था, तो लाते को बहुत बातों से नहीं मानते, खा के समझ आया तो जब वहाँ ब्रह्मा जी को वरदान मिला था कि तुम इस राक्षस, तभी तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा जब हनुमान तुम्हारे मुंह में घुसा मारेंगे। संत भक्त है, भक्तों को छूने मात्र कैसे उनका उद्धार हो गया। तो हनुमान जी भी बोले, तो अभी सीता माता बोले, तुम तो छोटे से नन्हे हो, अरे तुम क्या करोगे। अच्छा ये जो बंदर जो आप बोल रहे सेना लेके आओ, बंदर लेके आएंगे, अयोध्या वाले कहाँ चले गए सब, छोटे बंदरों से आप रावण को जीतोगे। अच्छा आपसे बड़े हैं छोटे हैं, आप तो छोटे से हो। सीता माता पूछ रही है, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं कहाँ रावण बाप इतना बड़ा योद्धा है, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं और ये कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। बोले नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े बड़े बलवान है, योद्धा है, क्या सारे तुम्हारे सम्मान है वो। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों कैसे जीतोगे उसको। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। हरि बोल जय। तब उसे देखकर सीता के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर बड़ा दिखा दिया। जय श्री राम। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा दिखा दिया। हाँ ठीक है समझ आ गया, चल छोटा सिद्धियां थी उसके पास। हनुमान जी बचपन में चले खाने के लिए, किसको, सूर्यदेव खाने चले, मतलब फल को स्पेशल फल है लगा यहाँ से उड़ान पड़ी सीधी, सब जानते हैं फल खाने, तो विशाख में बहुत पावरफुल, बहुत शक्ति थी। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। क्या कहना जी दिया ना, कि हालांकि बंदर छोटे होते हैं, बड़ा बंदर नहीं है, छोटे छोटे बंदर हैं, लेकिन प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है, और राम जी की कृपा से एक छोटा सा सांप भी किसको खा जाता है, गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत दुर्बल ही महान बलवान को मार सकता है।
मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। ये दास का क्या कर्तव्य है? उसको भक्ति होनी चाहिए उसके हृदय में, उसके अंदर प्रताप होना चाहिए, उसके अंदर तेज होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए। और ये कहाँ से आता है? ये भगवान की कृपा से आता है। आज ना तो भक्ति है और ना तेज है, ना प्रताप है, ना बल है, कुछ नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक सो। करो प्रभु करो कृपा, प्रभु आस सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। इसका प्रताप देखिए, ऐसा साधना करना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप भक्ति करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तब होगा। टीवी देखने से नहीं होगा, क्रिकेट मैच देखने से नहीं होगा। क्रिकेट मैच से क्या मिलेगा तुमको? कुछ मिलेगा? इंडिया पाकिस्तान से तुमको क्या मिलेगा? सुन रहे हो आज के युवा लोग? सुन, इंडिया जीते पाकिस्तान से तो क्या फर्क पड़ेगा? वो अपना लाखों रुपया लेके चलेंगे, तुमको क्या मिलेगा? इससे का कुछ मिलेगा आपको? कुछ क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? लकड़ी के बैट को, चमड़े के बाल को पीटना, लकड़ी के बैट से चमड़े के बाल को पीटना, और 11 लोग पीछे भाग रहे हैं। तो स्टेडियम में 1 लाख लोग ताली बजा रहे, स्टेडियम में 1 लाख लोग ताली बजा रहे, 11 लोग बॉल के पीछे भाग रहे, और लकड़ी के बैट से चमड़े की बॉल को पीटा जा रहा है। ये कलियुग के लोगों की लीला है। इस चीज से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान की लीला में उनको अच्छा नहीं लगता। बोला ये बहुत पुरानी है, ये बात मिथ है। आप बताइए किसने देखा है राम जी को? भगवान को देखा है? अरे क्रिकेट बैट देखने वाला, बॉल देखने वाला भगवान क्या देखेगा? भगवान को देखने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी ना। नहीं कैसे देखोगे? तो खा गया भारत को फोन, कुछ ब्रिटिशर खा गए, मुगल खा गए, अब क्या खा गए? अब फोन खा गए। सारा दिन उसी में उंगली रहती है, जब तक 1000 वर्ड टाइप ना कर दे उंगली में खुजली होती रहती है। जब तक 10 वर्ड बड़ा सॉफ्ट सा लगता है, बड़ा प्रेम आता है इससे देख के, मन में शांति आती है। वाह मेरा प्यारा बच्चा। जब तक उंगली ना खुजलने दे, तो इसका असली यूज कर सकते हो आप। जैसे मैंने रखा हुआ, उसमें क्या रखा है? इसमें रामायण है, महाभारत है, वैष्णव सॉन्ग है, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामचरितमानस भी है। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग? फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं। नेटफ्लिक्स देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, इसमें पॉर्न देखिए इसमें। तो तुमने मिस यूज किया उसको, भगवान की संपत्ति को। यही चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो? जेब में लेके चल सकते हो और कहीं बैठ के आप कथा कर सकते हो। सही उपयोग हो गया ना? नहीं हो सकता। सही उपयोग, हर चीज का सही उपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग क्या है? क्या करें? नेटफ्लिक्स रात को लाइट बंद करो, कान में लगाओ आईफोन, क्या हो सकता है? ईयरफोन लगाइए, आईफोन बोला, आईफोन ईयरफोन, और बढ़िया ऐसा कर पूरा पाप कीजिए, पूरा पाप कीजिए। ये कलयुग है। तो कैसे आएगी शक्ति? नहीं आएगी प्रभु, भक्ति प्रताप तेज नहीं आएगी साहब। 3rd क्लास
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भर प्रेम मगन हनुमान। क्या बोल रहे भगवान के प्रति, है ना? भगवान ने बहुत सेवा की आपका, लेकिन कोई भी ढंग की बंदरी नहीं मिलेगा को अभी तक। शादी बना दो भगवान में, थोड़ा मनुष्य बना दो भगवान, मनुष्य बना मैं तुम्हारी अच्छी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन ना कोई मेरे को बंदरी को देखती है, इतना मतलब मैं शक्ल भी अच्छी नहीं है, कोई बंदरी मेरे को पसंद नहीं करती है। वो सब बंदरी भी 11-11 हस्बैंड है, हम किसी में भी आते नहीं। तो ये सेवा किया है आपका, क्या कुछ ना मेरा घर है, मैं पेड़ पर रहता हूँ, थोड़ा दिलवा दीजिए, दिल्ली में फ्लैट फ्लूट भगवान आराम से रहेंगे, थोड़ा गाड़ी उड़ी दिलवा दीजिए। इतना सेवा किया है, बोलता है कुछ क्या प्रेम चाहिए। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहे, अमर और गुणों की खजाना हो। हे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा है, प्रभु कृपा करे। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। आशीर्वाद दे दिया माता सीता, आशीर्वाद दे दी कि तुम क्या हो जाओ, तुम पर स्पष्ट कृपा हो, तुम बुढ़ापे से रहित हो जाओ, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी मगन हो गए ऐसा आशीर्वाद सुन के कि मैं अमर होऊंगा, अजर होऊंगा। किसके लिए? मैं भगवान की सेवा करूंगा और सेवा करूंगा। तो जब वापस आ गए हनुमान जी, वापस आए अयोध्या, वापस आ गए, तो भगवान ने सीता माता को बोला कि देखिए, है ना, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था, बोला सबको सेवा दो लेकिन बानर को छोड़ दो, बेचारे ने बहुत सेवा किया है, तो हनुमान जी को रहने दो। तो सीता माता सबका सेवा लगा दिया, सबका सेवा लगा दिया। और हनुमान जी देख रही दासों की सेवा ही, सेवा के बिना जीवन क्या है हमारा जीवन। तो सब सेवा कर रहे थे, हनुमान जी राम जी के पास में, बोला हमको कोई सेवा नहीं मिला, हाँ कोई सेवा नहीं मिला। तो सीता माता बोला कोई सेवा नहीं दिया। बोला नहीं, आपने बोला था तुम्हें, मैंने नहीं दिया। नहीं नहीं प्रभु, हम क्या करें खाली बैठ के, ऐसे सेवा चाहिए आपका, सेवा के बिना। तो सीता माता बोली था अब तो मैंने सबको सेवा दे दिया, तो कोई सेवा बची नहीं। तो हनुमान जी क्रिएटेड न्यू सेवा, बोले देखो भगवान, मैं सेवा आपके पास में बैठ जाऊंगा, तो जब आप सेवा को जब थक जाओगे फिर जमाई आए, किलो में जमाई आ रही। तो आप जब सेवा करोगे, जब थक जाओगे तो आपको जमाई आएगी, तो मैं अपने पीछे बैठ में ऐसे करूंगा, आपको जगाऊंगा, मैं प्रभु आपको जगाऊंगा। तो आप जग जाओगे, तो जिस फेलो क्रिएटेड न्यू सर्विस ऐसे भक्त मैं ही सेवा करूँ। तो हनुमान राम जी ठीक है बैठ जाएंगे। तो हनुमान तो भगवान सेवा करते थे, अपना राज्य चलाते थे। तो चलाते थे तो फिर कभी बीच में नींद आती थी, फिर उनको नींद नहीं आती है, देखते थे नींद आ रही है ऐसा बोलते थे। तब शाम का समय हुआ तो हनुमान सब चला, अपना राज्य खत्म किया, ड्यूटी खत्म किया, तो चले आप अपने कहाँ वापस बेडरूम पे आराम करने के लिए चले। तो हनुमान जी खुद के साथ में चले गए। तो हनुमान जी बोले कहाँ? बोला सेवा करनी। बोला अब शाम का समय होगा, अब जाऊंगा मैं, अब जाओ सेवा करो। नहीं, बोला असली सेवा का समय तो अभी आया है, आपको नींद आ तो जगाऊंगा ऐसे ऐसे। हनुमान सीता जी को बोले उसको बाहर निकालो। इतना सेवा भाव है, इतना प्रेम करते हैं भगवान से, इसलिए उनको क्या मिला? हृदय में आनंद हुआ। हनुमान जी के बार बार सीता के चरणों से सिर नभाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है।
हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। क्या लग रही है? मेरे को बड़ी भूख लग रही है। देखिए भूख से प्रसाद भी आ गया भगवान, लगाइए भूख। क्या बद्ध हनुमान जी बोले मेरे को बड़ी भूख लग रही है। हमारे भक्त लोग देखिए ठाकुर जी को प्रसाद लेके आ गए। बोलो हरि बोल। देखिए हनुमान जी के लिए फल आ गए। या कथा होगी और प्रसाद खुद ही आएगा। समझ गए? सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करहु में विपिन रखबारी, परम सुभट रच रजनी चर भारी। मेरे को बहुत भूख लगा हुआ है। सीता ने कहा हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन की रखवाली करते हैं, ध्यान से। आप फल तोड़ने मत जाना, आप छोटे से हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, आप पंगा मत लेना उन लोगों से, है ना। तो कहने मतलब यहाँ मत खाना, कहीं बाहर खा लो जाके, यहाँ आपकी जान खा लेंगे ये लोग, तो फल खाओगे। रावण की है, रावण की लंका में आप फल नहीं ले सकते। आपके लिए नहीं है, राक्षसों के लिए, भक्तों के लिए नहीं कुछ। राक्षस समाज में भक्तों लिए कुछ नहीं है, किनके लिए? सब राक्षसों का समाज। जैसे वो गधा था वृंदावन में, क्या नाम था उसका? हाँ क्या नाम था उसका? हाँ धेनुकासुर। यस वेरी गुड। धेनुकासुर जो गधे के फॉर्म में रहता था, कहाँ? तालवन में। तालवन में रहता गधे, गधा था, बहुत बड़ा राक्षस था धेनुकासुर। तो किसी को अंदर नहीं जाना जाता था, तो गाय चलाने जाते थे, कृष्ण सखा लोग के साथ जाते थे, तो अंदर से तालवन के फलों की बड़ी सुगंध आती थी। वेरी नाइस कृष्णा, such fruits are so sweet। मधुमक्खी बोला मेरी नाक इधर जा रही है, पक्का असली फल आया है। तो दूसरा बोलता है यहाँ गधा रहता है, ऐसे लात पड़ेगी ना जिंदगी कभी फल खाना भूल जाएगा, जिंदगी कभी फल नहीं खाएगा। एकदम जात पकड़े जीतती हुई है चुप, हमारे साथ कृष्ण बलराम है ना, दाऊ भैया है, सबको पटक देगा। चलो 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 चलो, सब चल गया, अंदर घुस गए सब ताल में। तो गधे के रूप में था कौन? धेनुकासुर। तो अंदर चले गए, तो बलराम ने हिलाया पेड़ को, थोड़ा तालबान नीचे, फल नीचे, तो गधे को आवाज आ गई। तो गधे का जो उसार पीता था गधा, तालवन से जो उसका वन से क्या निकलता था? सोमरस निकाल दिया उसको, आठ थी उनके पास में। तो गधा पीता था, तो वो सोमरस किसके पास जाता था? कंस के पास जाता। कंस का ध्यान था, तो जूस निकाल के एकदम ब्रांडी निकाल कहाँ बेचते थे? हाँ कंस के पास जाते थे। काल आ गया, कृपा 15 महीने में वाइंड अप कर सकते हैं। ओ हम भूल गए कि वाइंड अप भी करते थे। चलिए, तो मैं क्या सुना रहा था आप लोगों को? तालवन में था, तो गधा था। तो देवता लोग भी आते थे वहां से चुराने के लिए। देवराज इंद्र को पता था कि यहाँ क्या मिलता है? बड़ी हाई क्लास विस्की मिलती है। तो बिहार में नीतीश जी बंद कर दी। जिसको पीना हो तो पिएगा भी नहीं, और गलत काम है। तो एनीवे फिर बलराम जी आए, उसे तो सामने आ गया, तो उसे चला आ रहा उसका धेनुकासुर तो बोला हम छोटे छोटे नन्हे बच्चे तो दो फल खा लिए तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? इतना सारा फल है बाग में, एक दो खा लिया तुमको क्या प्रॉब्लम? आवाज लगाता है, सामने खाता भी है और आवाज लगाता है। बोला क्या हम नन्हे छोटे छोटे बालक दो फल नहीं खाता? फिर से आवाज लगाता है, तो उसे डंडा लेकर मारने लगे, पकड़ने के लिए। जैसे मारने लगे तो बलराम जी पकड़ लिए,
उसी डंडे से पकड़ के बलराम जी उसको डंडे से बलराम जी उसको उड़ा के फेंक दिए। गधा है, गधा बहुत बलशाली था, उसने जाकर पीछे होकर लात मारने लगा तो बलराम जी की लात पड़ गई। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, फिर लात मारने के लिए आया, गधा लात मारता, लात से पीछे लात मारता, उसने फिर से आया लात मारने के लिए। जब लात मारे बलराम ने पकड़ लिया उसकी लात को पकड़ लिया। अब लाठी नहीं मार सकता था, लात पकड़ के उसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के सीधा मार ताल मार के पेड़ के ऊपर फेंक दिया, मैं मर गया वो। पूरा जय श्री राम। राम ही है वो, बलराम राम ही है, बहुत भल है, मार दिया उसको। तो इस प्रकार से तो सीता माता बोल रही कि पुत्र बेटा, ये बड़े बड़े राक्षस लोग यहाँ रहते हैं, तुमको नहीं खाने देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे ये लोग। आप सुना बात, राक्षसों के नहीं कर सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। हनुमान ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे इनका भय तो बिल्कुल नहीं। राम जी का दूत हूं मैं, इन मूर्ख लोगों से डरूंगा? अभयम है कोई, तो आप बस आशीर्वाद दे दो, क्योंकि चटनी बनाऊंगा सबके बाद देखना। भी अभी तुमको न्यूज है, न्यूज फ्रॉम लंका कि लंका का हो गया, भज गया ढंका। आप देखिए, सुनोगे आप, न्यूज आएगा, न्यूज लंका हेडलाइन में आएगा कि लंका जल गई। आप देखना मैं क्या करता हूँ, सबकी चटनी बनाऊंगा सबकी। आप जानते नहीं, मेरे को प्रभु जी का बहुत कृपा है, राम जी की शक्ति देखिए आपने। आप टेंशन मत करो, बस आशीर्वाद दो, मैं फल खा सकता हूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल के निपुण देकर जानकी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। यहाँ पर बहुत से योद्धा रखवाले थे, जिनमें से कुछ को मार डाला और कुछ जानकर रावण की पुकार चले गए। आए बनेंगे, हमारे मन में खाता है, रावण जी का फल खाता है, खाऊंगा क्या करेगा? तो आया हमने निकलेगा, हमारा कान पर के बांध लिया। हनुमान जी को साथ साथ में खा रहे हैं, देखा होगा मूवी भी देखा होगा, हनुमान जी साथ साथ में खा रहे हो, सब पेड़ उठा के फेंक रहे हैं साथ साथ में, है ना। अपने पूछ लोग पूछ पेट रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, ऐसे करते नहीं है। तो कुछ लोग भाग के कहाँ चले गए, रावण जी को बताया जाएगा। रावण जी देखो एक बहुत बड़ा बंदर परेशान कर रहा है ना। और ये कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाला है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल का जमीन पर डाल दिया है। ये सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ अधमरे थे चलते हुए भाग गए। फिर रावण के अक्षय कुमार को भेजा और वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चले और आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, जय श्री राम। राम के भक्त डरते थोड़ा, डरने गए नहीं। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार के कहा, हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है, बंदर बहुत बलशाली। तो बोलते राम ने क्या कर दिया, सॉरी उसके बारे में पूछ का कमाल दिखा, तो ऐसे पूछ का कमाल दिखाया। तो रावण को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उससे। किससे? हनुमान से प्रॉब्लम था, हनुमान की पूछ से प्रॉब्लम था। बोला तुम्हारी पूछ ने मेरी मूछ खराब कर रखी है, बोला था तुम्हारी पूछ ने मेरी मूछ खराब कर रखी है। तो धर्म और अधर्म की युद्ध है, यहाँ धर्म है, पूरी युद्ध जिताया किसने? हनुमान जी का, है ना। तो धार्मिक कार्यों में करने से क्या होता है, प्रभु साइलेंट में लगा दीजिए। धर्म के कार्य करने थोड़ा हो सकता है, थोड़ा झगड़ा करता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? धर्म की। अगर आप धर्म के पथ पर चलते, कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं प्रभु धर्म के पाथ पर चलेंगे तो हम अच्छा नहीं रह पाएंगे। नहीं, कष्ट आएगा, लेकिन धर्म के कार्य पर लगे रहना चाहिए हमको। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना होगा, अपनी दुष्ट इच्छा को छोड़ के ठाकुर जी की सेवा करनी होगी। तो भगवान आपकी क्या करेंगे? अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा।
मेघनाथ गया तो एक्चुअली में हनुमान इसे बनने वाले नहीं थे। हाँ, इसे छोड़ा, उसे कहा हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लेके आना, बांध के लेके आना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है, देखा जाए किस कहाँ का बंदर है, दंड मचा रहा है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मार जाना सुनकर क्रोध हुआ। हनुमान ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आए हैं, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया, उसे प्रहार लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ के बिना रथ पर कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगा। लड़ते हुए भी ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हैं। हनुमान उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा पड़े। हनुमान जी उसे एक घुसा मारे और वृक्ष पर चढ़ गए। घुसा मार कर वृक्ष पर चढ़ गए ऊपर। उसको क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। मूर्छित हो हनुमान जी का बड़े बात था। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी के साथ हुआ था एक बार जब बीच में आए थे, अब इसके बाद में होगा। तो हनुमान जी और बोले रावण के साथ बोला एक एक हो जाए, एक गुस्सा हो जाए, एक आपको मारने का मैं मान। तो बोला ठीक है हो जाए। बोला हो जाए। तो हनुमान जी बोले पहले आप मार लो। बोला ऐसा, बोला पता नहीं बाद में बचोगे नहीं बचोगे, आप बचोगे नहीं बचोगे पता नहीं। तो हनुमान बड़ा गुस्सा बोलता है ब्रह्मा रुद्र मारुत सब देवता और रावण ऐसा बोलता है। बोला मारो, चिल्लाओ मारो। तो बजरंगबली जी बैठ गए अपने आसन पे, वीर आसन पे बैठ गए। तो हनुमान तू बहुत मारा, इसे पकड़ के रावण ने पूरा घुसा मारे। हनुमान जी हिले भी, हनुमान जी हिले भी। हनुमान जी बोले रावण अभी आप तैयार हो जाओ। तो हनुमान जी अब लगा कड़ा सेट करने के लिए, कड़ा पकड़ा सेट करने के लिए। अभी माने देवता लोग आ गए। हनुमान हे पवन पुत्र छोड़ दो बोला क्या हुआ? बोले मर जाएगा। मर जाएगा तो तुमको क्या किसके लिए भेजा? तुमको ढूंढने के लिए सीता को भेजा, तुम मारने के लिए नहीं भेजा। बोला हाँ बात तो सही है। मैं खाया तो मारूंगा तो सही पक्का है। बोला ऐसा मारना कि मरे ना। बोला हाँ ठीक है मारूंगा तो सही। तो हनुमान जी जो है जब बोले तो बोला मारूंगा नहीं तो मर जाता है, क्यों मर जाता। तो हनुमान जी अपना कड़ा बड़ा से लिया, मारा घुसक गया, 10 फुट नीचे गिरा जाके बाकी तो मार देता उसको। राम बलशाली थे। कहाँ शक्ति आती है? ये शक्ति कहाँ है? राम जी की शक्ति है। इसलिए भगवान का नाम लेंगे, भगवान का काम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो शक्तियां तुम्हारे अंदर आएंगी। कौन शक्तियां आएंगी? आध्यात्मिक शक्तियां आएंगी आपके अंदर। बोलो जय श्री राम। तो समझ कथा तो बहुत है, पूरा रात बैठे रहोगे तो भी मत आप नहीं हो पाओ, बोर नहीं होंगे। तो लेकिन अभी हमको भी जाना है, वापस जाना है, गया जाना है। आप लोग अच्छा लगा कथा? तो अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग के लिए सबके लिए क्या शेड्यूल बताएंगे आगे आप, ठीक है? तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे। बोले हरि बोल। तो कथा अच्छा लगा आप लोगों को? वेरी गुड। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण
बार, ठीक है? तो बोलोगे निताई गौर, अब क्या बोलोगे? तो हरि बोल क्या करना है आपको? जब पत्ते पे हाथ लगाना हो, तो नीम के पत्ते पे हाथ लगाओ तो नीम मीठा हो जाएगा। निताई गौर, राम संकीर्तन के, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान के। और सब लोग प्रणाम करेंगे, इसे झुके माथा टेके। जय विष्णुपाद महान सपरिवार जगदाचार्य शतोत्तर शिष्ट भक्ति विधान स्वामी शतोपाद की। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर वेतरणार भक्ति विधान स्वामी शतोपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। बाबाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण कुंभ विनाशान गिरी गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। मायापुर नवद्वीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। उद्धर हरे कृष्ण महामंत्र के। ताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the Assembled devotee, the glories to the Assembled devotees, all glories to the Assembled devotee, the glories to Shri Guru and Gauranga. औरंगाबाद भक्त वृंद की। श्री भगवान की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो लोग प्रभु जी से मिलना चाहेंगे और थोड़ा देर